Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कन्नौज में योगी के सिस्टम ने नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव पर एक और बड़ा एक्शन लिया है। वहीं यूपी से लेकर बिहार तक छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े बवाल हो गए हैं। शामली में इस बीच ऐसा क्या हुआ कि भाईजान ही भाईजान के दुश्मन बन बैठे। दर्जनों लोगों में जमकर मारपीट हुई है। तो बिहार के समस्तीपुर में क्या हो गया कि सड़क पर महाभारत शुरू हो गई। दर्जनों लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे लेकर भड़काए। शामली टू समस्तीपुर घमासान की ये पूरी रिपोर्ट आप खुद देखिए। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। आगे आगे बैंड बजाने वाले बैंड वाले, पीछे पीछे पुलिस प्रशासन की गाड़ियों का काफिला पहुंचा। नवाब सिंह यादव और उसके भाई बीरपाल उर्फ नीलू यादव द्वारा अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहकर एक गिरोह बनाकर बाकायदा बैंड के साथ मुनादी की गई। बाकायदा रूल्स के हिसाब के करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया। ये सब निकाल लो इसका। अभी यहाँ वाली प्रॉपर्टी है, उसका रकबा निकाल लो। ये तो अभी ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी कई सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब होना बाकी है। अभी कई और अवैध प्रॉपर्टी पर एक्शन बाकी है। कुर्की का ये एक्शन यूपी के कन्नौज में हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और अखिलेश यादव के करीबी नवाब सिंह यादव की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का हंटर चला है। नवाब और उसके भाई नीलू पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। लगातार 2 दिन कुर्की की कार्रवाई की गई। 2 करोड़ 38 लाख कीमत की 4 प्रॉपर्टी जब्त की गई। ये प्रॉपर्टी कन्नौज बांगर, कंदरौली बांगर और गदनपुर बड्डू में थी। यह अवैध प्रॉपर्टी नवाब ने अपनी पत्नी और मां के नाम खरीदी थी। कन्नौज में डीएम ने ऑर्डर दिया तो एसडीएम के साथ पुलिस की टीम ऑर्डर को लागू करने में जुट गई। नवाब सिंह यादव की अवैध प्रॉपर्टी पर अब सिस्टम का बोर्ड लग चुका है। नवाब सिंह की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं तथा उनके परिवार की संपत्तियों को, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गदनपुर बद्दू तथा कंदरौली बांगर ये 2 गांवों की संपत्तियों को कुर्क कर रहे हैं। जिसमें से गदनपुर बड्डू की जो ज़मीनें हैं वो लगभग 11.5 बीघे की हैं और उनकी मालियत 72 लाख के करीब है। और कंदरौली बांगर की ज़मीनें जो हैं ये 74 लाख की मालियत रखती हैं। यहाँ गदनपुर बड्डू की ज़मीन इनकी माता मूला देवी के नाम पे है तथा कंदरौली बांगर की ज़मीन इनकी पत्नी सुशीला देवी के नाम पे है, जिसे कुर्क करके तहसीलदार सदर को हैंडओवर किया जा रहा है। कन्नौज का नवाब सिंह यादव और उसका भाई नीलू यादव पिछले 11 महीने से जेल में बंद है। नवाब सिंह यादव नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में बांदा जेल की चक्की पीस रहा है, तो वहीं उसका भाई नीलू सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश में जेल में है। दोनों पर प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है। 2 दिन पहले ही रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। नवाब सिंह अभी जेल से बाहर नहीं आ पाया और उस पर प्रशासन का शिकंजा फिर टाइट हो गया। प्रशासन नवाब सिंह यादव एंड फैमिली की बाकी प्रॉपर्टीज की भी जांच में जुट गई है। आने वाले टाइम में नवाब एंड फैमिली पर ऐसे और भी एक्शन हो सकते हैं। सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ गया। दनादन लाठी डंडे चलने लगे। इधर आ जा, तू इधर आ जा, इधर आ जा, लड़े तू इधर आ जा, इधर आ जा, बीच में न बड़े, इधर आ जा। एक गुट ने दूसरे पर धावा बोला, जिसे जो मिला लेकर आया। तड़ातड़ लाठियां बजने लगी। सर फोन कर दो थाने में फोन कर लो, मामला खराब हो जाएगा। थाने में फोन कर लो, नहीं तो यहाँ मामला खराब हो जाएगा। मिलाओ, अरे स्टेट साहब फोन मिलाओ, मिला लो। तो सिर पूरी तरह पहले जमकर लठबाजी हुई, फिर द्वंद्व युद्ध भी चला। पत्थर से भी अटैक किया गया। किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूट गया। बच गया, पर देख लो, पर लग गया।
देख लो जी दादागिरी लिखी, देख लो दादागिरी। फोन मिला लो सर, थाने में कनेक्टेड में। मोहर्रम के बाद भी भाईजान के खून के प्यासे हो गए हैं। पीटने वाले भी भाईजान है और पिटने वाले भी भाईजान। लटबाजी का ये वीडियो शामली के मलकपुर गांव का है, जहां के कोटेदार और प्रधान गुट आमने सामने आ गए। जमकर लाठियां चली, मारपीट हुई। इस दौरान सरकारी अधिकारी के साथ कुछ पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद थे। मारपीट में दोनों गुटों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल गांव का कोटा सोहन के नाम अलॉट है, लेकिन सोहन के बीमार होने के चलते गांव का ही नासिर कोटा चला रहा था, जिससे प्रधान के गुट की पुरानी रंजिश चल रही थी। प्रधान गुट राशन की कालाबाजारी को लेकर कई बार शिकायत कर चुका है। बताया जा रहा है इस बार प्रधान गुट ने कालाबाजारी को भेजा जा रहा राशन रंगे हाथ अधिकारियों को पकड़वा दिया। प्रधान के साथ प्रशासन की टीम कोटेदार के घर पहुंची तो बवाल शुरू हो गया। नासिर गुट ने हमले का आरोप प्रधान गुट पर लगाया है। इंस्पेक्टर साहब जैसे जांच पर गांव में आए तो उनके साथ कुछ लोग भीड़ हो गई, पूरी आई जी, सारे लोग आए जी। तो उन्होंने हमारा स्टॉक चेक करा, वहाँ हमारा सही मिला सब माल। फिर सोन की लड़की आ रही थी जी, वो स्टॉक दिखाने के लिए आई, ताला खोलने के लिए। उसकी केवल मार पिटाई करी और गाली गलौज करने लगे जी। फिर क्या हुआ? मेरे साथ भी करने लगे। फिर वहाँ लड़ाई हुई जी, हथियार ले रहे थे जी, लाठी डंडे ले रहे थे पूरे। अच्छा। पूरे 100-200 आदमी थे जी, पूरे प्लानिंग के साथ। मारपीट के बाद पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों गुटों के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वीडियो फुटेज से बाकी आरोपियों की पहचान में जुट गई है। जल्द ही बाकी आरोपियों को भी अरेस्ट करने का दावा पुलिस ने किया है। सड़क पर सरेआम 2 गुटों में भिड़ंत शुरू हो गई। तड़ातड़ लाठियां बजने लगी। पहले आमने सामने से वार प्रहार हुए, फिर पत्थरबाजी होने लगी। दनादन ईंट पत्थर चलने लगे। खुली सड़क जैसे जंग का मैदान बन गई। जिसे जो मिला वही लेकर महाभारत के मैदान में कूद पड़ा। एक गली में युद्ध हल्का थमा। देखते ही देखते जंग का दूसरा मोर्चा भी खुल गया। जब बात लाठी और डंडों से नहीं बनी तो निशाना साध साध कर पत्थर चलाए गए। युद्ध के इस मैदान में युवकों के साथ बच्चे बूढ़े भी संग्राम करते दिखे तो महिलाएं भी पीछे नहीं दिखी। दोनों गुटों की महिलाएं खुलकर आदमियों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में कूद पड़ी। सरेआम सड़क पर यह वर्ल्ड वॉर छिड़ा बिहार के समस्तीपुर में। लेकिन जिस वजह से ये जंग लड़ी गई वो वजह जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बैटल ऑफ समस्तीपुर का असली कारण मुर्गा है। बताया जा रहा है गांव के गुटों में मुर्गा को लेकर बहस हो गई। देखते देखते मारपीट में बदल गई। दोनों गुटों के माथे पर खून सवार हो गया। सब एक दूसरे पर अटैक करने लगे। करीब 100 से ज्यादा लोग मारपीट में शामिल हो गए। और तो और घर की औरतों ने भी जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। इस खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के पहुंचने के बाद भी बवाल नहीं थमा, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। दोनों गुटों के लोगों को हटाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद दोनों गुट सड़क पर भागते नजर आए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही कई आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस बाकी आरोपियों की पहचान में लगी हुई है।